चुका है, लेकिन अभी तक वो अपयश इस स्थिति में नहीं आया कि पुरंदरदास जी को देश निकाला की स्थिति हो जाए। तो वो कब हुआ? जब मंदिर के कपाट खुले। जैसे ही कपाट खुले, पांडुरंग भगवान खड़े थे, एक हाथ में कड़ूला था, दूसरे में था ही नहीं। और जब दूसरे में कड़ूला नहीं देखा तो पुजारियों ने हल्ला मचाया, बोले तुरंत पंढरपुर की सारी नाकाबंदी कर दो, बाहर कोई निकलने ना पाए, ठाकुर जी के आभूषण चोरी हुए हैं, ठाकुर जी का एक कड़ूला नहीं है, जांच करो, घर घर में जाकर के ढूंढो किसने करी है ये चोरी। जैसी कड़ूले की आवाज रात्रि में वहां बैठे व्यसनियों के कान में पड़ी कि ठाकुर जी का कड़ूला चोरी हो गया है, वो जो कभी मंदिर नहीं जाते थे आज पहुंच गए और जाकर के पुजारियों से बोले हमको पता है कड़ूला कहाँ है। बोले कहाँ है? बोले वो वैश्या नाचती है उसके पास है। उसके पास? उसने चोरी की? नहीं 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 नहीं, चोरी करने वाला तो कोई और है, सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कौन है? पुरंदरदास। उसी ने आकर के चोरी करी और कल रात को नशे में मदमस्त होकर के, बिल्कुल अपने होश और हवास में नहीं था, वहां पर वैश्या का नृत्य देख करके उसके मन में जाने क्या बात आई और जेब से निकाल करके कड़ूला उसी को दे दे। नहीं मिल जाए अगर वैश्या के पास तो हमारा नाम बदल देना, चलो। पुजारियों के पास और कोई रास्ता तो नहीं था, वैश्या के घर पहुंच गए। वैश्या के द्वार पर जब पुजारियों को देखा, वैश्या बोले कल रात्रि में तुमको कोई सोने का कड़ूला मिला? नीची नजर है जी, प्रसाद रूप में श्री पुरंदरदास जी ने मुझको दिया। अब वहां कौन समझे कि इसमें सत्य क्या है असत्य क्या है? वैश्या अपने मुख से कह रही है कि मुझे पुरंदरदास जी ने दिया, और जैसे ही भीतर से वो कड़ूला ला करके दिया, चेहरा तांब वर्ण का हो गया। बोले इतना पाखंड पुरंदरदास ऐसा कर सकता है? जा करके कड़ूला धो करके ठाकुर जी को पधरा दिया और कहा आज पुरंदर